चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां जो 2027 की जनगणना को लेकर अंतिम चरण पर तैयारियां पहुंच चुकी है। और ऐसे में बात की जाए तो सरकार ने महाअभियान की शुरुआत की है और साथ ही बात की जाए तो ऐसे में जनगणना की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, अंतिम चरण में तैयारियां पहुंच चुकी हैं और साथ ही 2027 को लेकर तैयारियां निर्णायक चरण में पहुंच गई है। गृह विभाग के सीधी निगरानी में राज्य सरकार ने इस महाअभियान का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रायपुर के सिविल लाइन सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया। तो मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगवा और साथ ही जनगणना कार्य निदेशक कार्तिकेय गोयल ने बताया कि राज्य में 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण और हाउसिंग सेंसन का पहला चरण चलेगा और पहली बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल बोर्ड और सेल्फ एनुमेशन के विकल्प के साथ होगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जनगणना 2027 से पहले चरण की शुरुआत 1 मई 2026 को होगी और इससे पहले 16 अप्रैल से आम लोगों को स्वयं गणना का विकल्प दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में जनगणना की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। तो राज्य सरकार ने महाअभियान का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी साझा की गई है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही जनगणना की शुरुआत होने जा रही है और छत्तीसगढ़ जनगणना कार्य निर्देशक कार्तिकेय गोयल सर हमारे साथ मौजूद है। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जनगणना की शुरुआत तो 1 मई से वैसे होने वाली है, लेकिन स्वैच्छिक जो गणना है वो भी की जा सकती है आम लोगों के द्वारा, तो किस तरह से सुविधाएं उन्हें दी जा रही है? हमारे देश में पहली बार ये सुविधा दी जा रही है कि स्वगणना किया जा सकता है। जनगणना में आप और मैं घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से se.census.gov.in पे जाकर एक मोबाइल नंबर एंटर करके OTP पाकर 33 क्वेश्चंस का उत्तर भर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं भी कर पाए तो 1 मई से 30 मई के बीच आपके मेरे घर घर प्रगणक छत्तीसगढ़ में आएंगे, उनको आप जानकारी साझा कर सकते हैं। स्वगणना पहली बार एक विकल्प दिया गया है। ध्यान रखें, ये अनिवार्य नहीं है। यदि आप स्वगणना की जानकारी भर नहीं पाते हैं तो बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि हमारा प्रगणक वैसे भी आपके घर आएगा, चाहे आपने स्वगणना करी हो चाहे ना करी हो। इसके बारे में जानकारी हम लोगों को अक्टूबर नवंबर में हम आपसे जब इस साल के अक्टूबर नवंबर में पृथक एक बैठक करके आप सबसे साझा करेंगे, क्योंकि इसके जो मापदंड और प्रश्नोत्तरी हैं वो उस समय तैयार होकर आएंगे। निश्चिंत रहें, सिस्टमेटिक वे में छत्तीसगढ़ में इस काम का निष्पादन होगा। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 रायपुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ चुकी है। सुप्रिया, बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 2027 को लेकर जनगणना को लेकर अपने तैयारियां जो है वो अंतिम चरण पे पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे में बात की जाए तो क्या कुछ रूपरेखा सरकार की तरफ से तैयार की गई है, किस तरह से जमीनी स्तर पर रूपरेखा नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे अगर हम जनगणना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 मई से 30 मई तक यहाँ पर होने जा रही है और जनगणना से पहले आम जनता के लिए स्वगणना की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। इससे ये होगा कि आम जनता se.census.gov.in के पोर्टल पर जाएंगे और उसके बाद वे फिर वहाँ पर जाकर के सवालों का जवाब देंगे। कुल 33 सवाल होंगे जिनका जवाब लोगों को देना होगा। अगर वे 33 सवालों का जवाब नहीं देते और किसी तरह से उस सवाल को स्किप करने की कोशिश करते हैं तो वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यानी कि उन्हें सभी तरह के सवालों के जवाब देने होंगे। वही जनगणना के अधिकारियों ने बताया कि जो लोगों की जानकारी है वो पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह के जो एजेंसी है या फिर पुलिस है या फिर EOW है, जो तमाम तरह की जांच एजेंसियां भी होती है, तो उनके तक भी आपकी जो गोपनीय जानकारी है वो साझा नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि आपकी जो जानकारी है वो इतनी गोपनीय रहेगी कि RTI के माध्यम से भी किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा जनगणना को लेकर के ये बात कही जा रही है कि 1 मई से 30 मई तक मकानों की गणना और मकानों की जो सूचीकरण है उसके आधार पर जो है जनगणना किया जाएगा और उसके बाद छत्तीसगढ़ में 2 चरणों पर जो जनगणना है वो किया जाएगा। दूसरे चरण की जनगणना की शुरुआत जो है वो फरवरी 2027 में होगी और इस बार
ये जो जानकारी है वो दी जा रही है कि छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना भी होगी। जी। अधिकारियों ने खुद ये बात कही है कि जातिगत जनगणना होगी और उसमें किस तरह से सवाल होंगे वो अभी फिलहाल अक्टूबर की जो बैठक है उसमें सामने आएंगे कि किस तरह के सवाल जो है वो जातिगत जनगणना में पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी मकानों की जो गणना है वो होगी और मकानों का सूचीकरण यहाँ पर जो है वो तैयार किया जाएगा। 1 मई से 30 मई तक के जो जनगणना अधिकारी है वो आपके घर पर आएंगे और तमाम तरह के जो सवाल है वो पूछेंगे कि जैसे मकान में कब से रह रहे हैं और यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, कितनी जो संपत्ति है वो है। तो तमाम तरह के जो सवाल है वो पूछेंगे और 33 सवालों के जवाब जो है वो देने पड़ेंगे। इसके अलावा स्वगणना की सुविधा की अगर हम बात करें तो 16 अप्रैल से स्वगणना की सुविधा की शुरुआत होने जा रही है और टोल फ्री नंबर 1855 भी यहाँ पर जारी किया गया है जो 16 अप्रैल से एक्टिव होगा। और 16 अप्रैल से जो भी व्यक्ति स्वगणना चाहते हैं वे sc.census.gov.in के वेबसाइट पर जाए और वहां पर जाकर के 33 सवालों के जवाब भर दे। उसके बाद अधिकारी आएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने स्वगणना किया है। अगर वे हाँ कहते हैं तो वो उसी को ही अपडेट कर देंगे और वे पूछेंगे कि आपको अगर इसमें कुछ अपडेट चाहिए तो वे अपडेट भी कर देंगे। तो ठीक है सुप्रिया, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।